हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि जानते हैं कि आज 23 तारीख को आज आपका रिजल्ट आने वाला है। अब कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भैया कॉलेज कितने दिनों में विजिट करना है, और जिसको कॉलेज नहीं अलाट होता वो क्या करेंगे, और अगर पैसा कितने दिनों में रिफंड होता है, अगर आपको कॉलेज अलाट हो जाता तो क्या आप कॉलेज मतलब चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऐसे कुछ काफ़ी क्वेश्चन आपको पुटअप हो रहे हैं, तो मैं इसी टॉपिक पे आया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि आप कॉलेज में कितने दिनों के अंदर विजिट कर सकते हैं। जैसे कि गाइस उसमें साफ साफ दिशा निर्देश दिया गया कि आपके अलॉटमेंट लेटर जो है निकालने के बाद आपसे 2 से 3 दिनों के अंदर जो है आप कॉलेज में विजिट कर सकते हैं। जैसा कि आपको जब कॉलेज अलाट होगा तो नीचे एक सिग्नेचर और साइन मतलब वो क्लिक करने वाला रहेगा कि मैं सिक्योर हो गया हूँ कि मुझे वो कॉलेज अलाट करवाना है। तो आप करेंगे, उसमें क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका अलॉटमेंट लेटर निकल आएगा, और अलॉटमेंट लेटर लेकर जाएंगे तभी आपको कॉलेज में जो है एडमिशन होगा। तो ये बात जानती रहिए, मैं ये चीज़ अपने पिछले वीडियो में बताया हूँ जिसमें आपको बधाई दिया हूँ। और गाइस फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने 4 कॉलेज डाला और 4 कॉलेज में आपको कोई भी कॉलेज नहीं अलाट होता तो आप पूल काउंसलिंग के थ्रू या डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू आप जो है एडमिशन करा सकते हैं। आप वैसे जो है सेकेंड राउंड में जो है काउंसलिंग के थ्रू नहीं भाग सकते हैं। अगली बार ये था कि अगर पहले राउंड में आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया, तो आप सेकेंड राउंड में की फेज में भाग सकते थे। लेकिन ऐसे लड़कों के लिए जिन्होंने चॉइस फिलिंग किया है, रजिस्ट्रेशन करा है, उनको कॉलेज नहीं अलाट हुआ है तो वो सेकेंड राउंड में नहीं भाग सकते। अगली बार ये अपॉर्चुनिटी फर्स्ट राउंड वाले लड़कों को दिया था बीएड ने, बरेली यूनिवर्सिटी ने। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटियों का अपना अलग शेड्यूल रहता है। और उम्मीद करते हैं जितने लड़के चाहने वाले होते हैं सरकारी कॉलेज, या जितने लड़के बीएड करना चाहते हैं, वो पहले राउंड में अगर उनका काउंसलिंग रहता है तो वो पहले राउंड में काउंसलिंग करा लेते हैं। और गाइस अगर आपको कॉलेज अलाट हो गया तो आप कोई कॉलेज मतलब चेंज नहीं कर सकते, और पहले बार राउंड वाले ना दूसरे राउंड में जा सकते हैं और ना दूसरे वाले पहले राउंड में जा सकते हैं। ये श्योरिटी है, क्योंकि जब आप वहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो उसमें केवल 75,000 रैंक तक ही मतलब आपको सबमिट करने का ऑप्शन रहेगा। जैसे आप 75,000 के ऊपर रहते हैं तो आपका वो ऑप्शन ही नहीं खुलेगा। तो एक बात ये श्योरिटी आप रखिएगा। और उम्मीद करते हैं जितने सेकंड रैंक वाले लड़के हैं वो भी रजिस्ट्रेशन अपना करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जल्दी से, क्योंकि अंत में सर्वर आपका डाउन चलने लगता है। इसीलिए आप, और जिन लड़कों को कॉलेज अलाट हो जाता है वो कॉलेज में जल्दी से जल्दी विजिट करिए और अपनी जो अलॉटमेंट लेटर के साथ जो है, बिना अलॉटमेंट लेटर के आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। और इसके बाद जो है कुछ लड़के ये पूछ रहे थे कि भैया पैसा अगर हमें कॉलेज मन मुताबिक नहीं मिलता तो पैसा कितने दिन में रिफंड हो जाता है। जहाँ तक मैं बताऊँ, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी की फीस 4,420 रुपये है और मैंने भी एडवांस फीस 5,000 आपकी तरह ही दिया था। तो जो मेरा 580 रुपये रिफंड होने वाला था वो 2 से 3 महीने के अंदर रिफंड हो गया था। तो उम्मीद करते हैं 2 से 3 महीने के अंदर रिफंड हो जाएगा। और पैसा किस में आता है, मैंने गाइस आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन करते समय जो अकाउंट को स्कैन करके आपने अपलोड किया उसी पे आपका पैसा आएगा रिफंड। आपने अपने पिता का दिया होगा, उम्मीद करते हैं अपने माता जी का दिया होगा और अपना खुद का दिया होगा। और गाइस आप लोगों से फिर यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपना आय प्रमाण पत्र और निवास, ये सब जितना डॉक्यूमेंट अगर आपने बनवाया नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि आने वाले स्कॉलरशिप में आपको काम देगा और हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको काम देगा। तो इतना चीज़ें आप अभी तक जितने, जैसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र या और जो चीज़ें नहीं बनवाए, टीसी अपना और माइग्रेशन अपना, और इसके बाद जो है करेक्टर सर्टिफिकेट अपना, अगर ये सब चीज़ आपने अभी तक नहीं बनवाया तो आप लोग जरूर बनवा लीजिए। क्योंकि हो सकता है कुछ कॉलेजों में जैसे ही आप 2 से 3 दिनों अलॉटमेंट लेटर आने के बाद 2 से 3 दिनों के बाद कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं, तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5-6 दिनों में करवा देते हैं। जैसा कि मैं अपने कॉलेज की बात बताऊँ, मेरे यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कल परसों में मेरे कॉलेज में आए थे जहाँ पर मेरी टीचिंग चल रही है। तो उन्होंने बता रहे थे कि 1 या 2 तारीख से आपकी क्लासेज जो है 2023 के बैच वालों को चलने लगेगी। तो उम्मीद करते हैं ऐसे ही अधिकतर हर कॉलेज, एडेड कॉलेज जो है ज़्यादा दिन का टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पेपर भी करवाना रहता है। और थर्ड जो सेमेस्टर वाली प्रणाली है वो थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर वाले लड़के दोनों एक साथ में ही चलते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे थर्ड सेमेस्टर की क्लासेज जो हैं वो प्रॉपर जुलाई से ही चल रही हैं। तो आप लोगों को जैसे ही 90 दिनों का क्लास पूरा होगा तो जैसे जैसे वो जितना जल्दी आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे, जितना जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देंगे, उतना जल्दी आपका सेमेस्टर का जो है रिजल्ट और इसके बाद पेपर भी करवाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आप लोगों से ये आपसे निवेदन है कि आप जैसे ही अलॉटमेंट लेटर निकालते हैं 2 से 3 दिनों के अंदर विजिट करिएगा। फोटो अपनी जरूर लेकर जाइएगा अलॉटमेंट लेटर में, और 5 से 6 फोटो, क्योंकि वो अपना फार्म देते हैं और वहाँ पर जो है आपको पेमेंट मतलब वो करना, पूरा फॉर्म भरना रहता है, और मतलब कई सारे फोटो लगाने पड़ते हैं जहाँ तक मेरे कॉलेज में। और सरकारी कॉलेज आप लोगों को अवश्य इस बार मिल जाएगा कि चाहे जितनी आपकी रैंक होगी। तो उम्मीद करते हैं जो ये कुछ आपके डाउट थे
थे कि कॉलेज नहीं अलॉट होगा तो पैसा कितने दिनों में रिफंड हो जाएगा। और पूल काउंसलिंग या डायरेक्ट काउंसलिंग का भी मैंने वीडियो बनाया कि पूल काउंसलिंग में और डायरेक्ट काउंसलिंग में कौन सा बेटर रहेगा। डायरेक्ट काउंसलिंग में आपको आपके नज़दीक का कॉलेज मिल जाएगा, आपको आपके जान पहचान का कॉलेज मिल जाएगा, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। लेकिन पूल काउंसलिंग में वही कॉलेज आपको अलॉट होगा जिन कॉलेजों में सीटें खाली होंगी, और वो कोई कुछ भी नहीं कहा सकता कि आपके एरिया की कॉलेज का जो सीट खाली हो या ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे। डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू अगर आप जाते हैं तो पैसा भी जो आपका 52,000 लगता है वो आप जो है किस्त वाइज में जो है अपने कॉलेज को अलॉट मतलब दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा वो उसमें कॉलेज वाले परेशान नहीं करते। लेकिन ये है कि अगर आप जो है डायरेक्ट पूल काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो आपका स्कॉलरशिप जो आने का, क्योंकि एक जेन्युइन तरीका है पूल काउंसलिंग। और डायरेक्ट काउंसलिंग भले से उसमें शेड्यूल में दिया हुआ है, लेकिन वो एक थोड़ा वो माना जाता है क्योंकि वहाँ से यूनिवर्सिटी से वेरीफाई हो जाता है तुरंत। आप जब पूल काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं पूरा आपका प्रोसेस होता है एक काउंसलिंग शेड्यूल का, और इसके बाद आप डायरेक्ट करते हैं तो यूनिवर्सिटी को पता चलता है, लेकिन देर में पता चलता है क्योंकि अधिकतर हर बार यूनिवर्सिटियाँ जो है अलग से अपना करवाती हैं, इसके बाद फिर डाटा जो है वहाँ भेजती है, कहीं कभी कभी नहीं भेजती हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप जो है डायरेक्ट का फ़ायदा तो है आपका डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू, लेकिन अधिकतर स्कॉलरशिप भी आ जाती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप काउंसलिंग के थ्रू जाइए। उम्मीद करते हैं इस बार कॉलेज की सीटें जो है अधिकतर जगह खाली ही होंगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी, और 2023 के जितने भी लड़के, आज 23 तारीख को जितने लड़के कॉलेज अलॉट होने वाला है, और सेकंड फेज वाले अगर बाई चांस सरकारी सीटें खाली रहती हैं और आपको कॉलेज अलॉट होता है तो मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। और जितने लोग काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद। आप लोग सरकारी कॉलेज में जाके एडमिशन कराइए। जय हिंद, जय इंटरव्यू, जय प्रयागराज, जय संगम नगरी, जय हिंद।